हम्म, तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप 4 और टाइप 5 जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, लेकिन विद मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल इनटू पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि मैं पॉलिनोमियल वाले हिस्से को या ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हिस्से को वी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए वन अपॉन फंक्शन ऑफ एफ डी है। जो लेफ्ट हैंड साइड में डी वाला हिस्सा होता है उसको आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इनटू ई टू दी पावर ए एक्स ये आपकी राइट साइड का हिस्सा है, और लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है वी एक्स। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इस वी एक्स का मतलब है कि या तो पॉलिनोमियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कौन सा, जो साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स वाला होता है वो वाला। चलिए देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम d को रिप्लेस करेंगे d प्लस ए से। अब यहाँ a कौन है, जो x का कोफिशिएंट है a, उससे। और जब हम ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो देखिए ये दोनों अभी मल्टीप्लिकेशन में थे, तो e टू दी पावर ए एक्स है जो वो बिल्कुल इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। मतलब होगा तो मल्टीप्लिकेशन में है क्योंकि, लेकिन एक हम प्रोसेस सीख रहे हैं, तो एक तरह से वन अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए आ जाएगा, और जो ई की पावर ए एक्स है वो इस साइड आ जाएगा, मतलब इस तरफ। अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा हमारे क्वेश्चन में, बस ये आंसर तक एज इट इज लिखता चला जाएगा और कोई रोल नहीं होगा। फिर जो भी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया होगा यहाँ वी ऑफ एक्स आ जाएगा। आपको पता है कि वी ऑफ एक्स जो है वो या तो पॉलिनोमियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसके जो अपने रूल थे जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मान लीजिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल को वी एक्स से रिप्रेजेंट किया, यानी कि हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह से आएगी। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी एक्स। यहाँ जो वी एक्स है वो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है। तो इस ई की पावर ए एक्स को यहाँ से हटा के इस साइड लिखेंगे, और उसका रूल का तरीका है कि डी को रिप्लेस कर दीजिए डी प्लस ए से। अब ये ए कौन है यहाँ पे, जो ई की पावर में यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स का वो आपका ए है। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ जो भी वी एक्स होगा, मतलब पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके जो लास्ट क्लास में हमने रूल पढ़े थे वो अप्लाई कर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। तो देखिए एक एक्सपोनेंशियल है और ये पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो सी एफ, जो कि मैं आपको हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि आपको जब लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था तो जो सी एफ निकालने का तरीका जो पहले क्लास में बताया था वही अप्लाई करना है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसलिए मैं टाइम सेव करने के लिए सी एफ हर क्वेश्चन में नहीं निकाल रहा हूँ। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू जो भी ये राइट हैंड साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। अब जो मैंने अभी आपको रूल सिखाया है उसके अकॉर्डिंग डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। ए कौन है यहाँ पे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि 3। तो d प्लस 3 से रिप्लेस कीजिए, और जो e की पावर 3x है वो बिल्कुल इधर आ जाएगा। मतलब एक तरह से अब हमारा इस e की पावर 3x का क्वेश्चन में कुछ खास रोल नहीं रहेगा। तो इस e की पावर 3x को मैंने बिल्कुल ही इस साइड लिखा, फिर इनटू में वन अपॉन ये जो d है इस जगह अब आ जाएगा d प्लस 3। ऐसे ही माइनस 2d, तो माइनस का 2d प्लस 3 और प्लस 1, और बाकी जो एक्स स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है वो यहाँ लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है e की पावर 3x इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ नहीं है, अगर प्रीवियस क्लास आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो वही अप्लाई कर रहे हैं जो पॉलिनोमियल वाला केस सिखाया था। उसमें मैंने कहा था कि जो भी ये जैसे 4 है तो इसको कॉमन ले लीजिए ताकि यहाँ पे 1 बन जाए, और फिर d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे x। इस पूरे हिस्से को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ -1 आएगा, और रफ कॉपी पे जैसे ये एक्स स्क्वायर था तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ये चेक करने के लिए कि कब जाके ये 0 हो जाएगा।
तो देख सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव और उससे हायर डेरिवेटिव यहाँ 0 हो जाएंगे। तो हमने ये लिखा e की पावर 3x, जैसे मैंने कहा था कुछ खास रोल नहीं रहेगा, बस उसको एज इट इज़ लिखते जाइए। फिर 1 माइनस जो बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था वो यहाँ अप्लाई कीजिए, सेम पॉलिनोमियल का केस जैसे हम करते थे। फिर एक्स स्क्वायर को सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जो चीज़ें 0 हो जाएंगी उनको 0 लिखिए, बाकी आपके पास ये चीज़ बचने वाली है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सेम चीज़ आपको करनी होती है अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो जो रूल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बताया था वो अप्लाई करना है। मेन अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे कि मान लीजिए कि आपके पास अब पॉलिनोमियल है इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक है, इस बार एक्सपोनेंशियल नहीं है, तब क्या करें? तो आपने क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं ये चीज़ आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि ई टू द पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो रियल पार्ट माना जाता है ई टू द पावर आयोटा थीटा का, और साइन थीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट माना जाता है ई टू द पावर आयोटा थीटा का। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब साइन 2x के हिसाब से मैंने यहाँ प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि ई टू द पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ 2x की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ थीटा की जगह मैंने 2x पुट कर दिया, तो आपके पास आएगा cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन 2x जो है वो इमेजनरी पार्ट है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1, और साइन 2x की जगह लिख देंगे ई टू द पावर 2 आयोटा एक्स का इमेजनरी पार्ट। तो वो मैंने यहाँ पहले ही इमेजनरी पार्ट मेंशन कर दिया है, और ये ई टू द पावर 2 आयोटा एक्स। अगर यहाँ लिखा होता cos 2x तो हम लिखते रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर 2 आयोटा एक्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, और एक्सपोनेंशियल का रूल अभी जस्ट हम सीख के आए हैं कि d को रिप्लेस कर देते हैं d प्लस a से। a कौन है, x का कोफिशिएंट, तो उससे ये जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल हिस्सा है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर 2 आयोटा एक्स इंटू 1 अपॉन, और ये d है तो इसकी जगह d प्लस 2y, तो d प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है आपके पास पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का जो सेम हम लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे और जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी अच्छे से प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, तो वही अप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, तो डी स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर प्लस 4id प्लस 1। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो वो यहाँ मैंने पुट की, फिर -4 प्लस 1 यहाँ -3 आ जाएगा, फिर यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया तो ये बचेगा। इस पूरे को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ -1 पावर आएगी, और इसके बाद मुझे चेक करना होता है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो ये 2x आएगा, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये 2 आएगा, और तीसरी बार करेंगे या 3 से ज़्यादा करेंगे तो 0 आने वाला है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला ओपन किया मैंने यहाँ तक होल स्क्वायर तक प्लस एंड सो ऑन। अब इस एक्स स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ में, तो ध्यान रखना है कि 1 के साथ लिखा तो एक्स स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो वो कितना है 2, फिर 4id, ये मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो 2x, तो कितना हो जाएगा 4i इंटू 2x यानी 8x, तो 4i इंटू में ये 2x अपॉन 3। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ d की पावर 4 आएगा, एक 16i स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, एक d की पावर 3 आएगा, तो d की पावर 4 और d की पावर 3 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर का 4 बार डिफ्रेंशिएशन करें 3 बार डिफ्रेंशिएशन करें तो 0 आएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला हिस्सा 16i स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये 16 है, i स्क्वायर का मतलब -1 है, और डी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन 2 था, और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए अंदर वाले ब्रैकेट को, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। e की पावर 2x का फॉर्मूला क्या है, cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, और ये वाला पूरा हिस्सा एज इट इज। तो अब आपने cos 2x का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों टर्म्स के साथ करना है, फिर sin 2x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स के साथ करना है, तो आपके पास ये बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा। अब बाहर लिखा हुआ है इमेजनरी, तो मैं ये शायद प्रीवियस
एक किसी क्वेश्चन में बता चुका हूँ किसी क्लास में कि इमेजनरी का मतलब है कि आयोटा के साथ में जो नंबर्स हैं उनको बस लिखना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो ये 1/3 जो कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर लिख दिया मैंने। अब ये देखिए ये रियल पार्ट है तो इसको नहीं लिखना है क्योंकि बाहर क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो देखिए ये आयोटा के साथ है तो 8x/3 cos 2x, आयोटा नहीं लिखना होता है तो 8x/3 cos 2x ये रियल पार्ट है। अब देखिए यहाँ आयोटा आ गया यानी कि ये इमेजनरी पार्ट है तो x² sin 2x, तो यहाँ लिखा मैंने x² sin 2x। और इसी तरह से लास्ट टर्म भी इमेजनरी है तो 26/9 sin 2x। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। CF आपने निकाला ही होगा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब आते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट टाइप में कि तीनों चीज़ें आ जाएं, एक्सपोनेंशियल भी आ जाए, पॉलिनोमियल भी आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ जाए, तीनों फंक्शंस आ जाए। तो अब क्या करें? तो जो हम ऊपर के रूल्स पढ़ के आ चुके हैं बस वो अप्लाई करना है, कुछ खास टफ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, पहले टाइप समझा देता हूँ। सपोज आपके पास e⁻ax है, मतलब एक्सपोनेंशियल है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन bx है और ये पॉलिनोमियल है bx सपोज। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि साइन bx जो होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहाँ मैंने लिखा इमेजनरी e⁻ax एज इट इज और यहाँ e⁻ibx और ये bx एज इट इज। अब यहाँ e की पावर में ये ऐड होके आ जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू एक्स। तो अब हम इस एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a प्लस ib से। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻a प्लस ib और जो भी यहाँ d था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने d प्लस a प्लस ib से। और यहाँ जो भी ये bx था पॉलिनोमियल वो रूल अप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर दे देगा। सपोज इसी जगह साइन bx की जगह अगर cos bx लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाता है रियल पार्ट। और सेम रूल होगा कि e⁻a प्लस आयोटा भी ब्रैकेट क्लोज x और ये इससे रिप्लेसमेंट। एक क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया है MT8 में, इसको देखते हैं। d² माइनस 2d प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू x e की पावर x साइन x। तो जैसा कि मैं अभी समझा चुका हूँ कि e की पावर में आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे जो साइन थीटा है वो कैसा पार्ट होता है, इमेजनरी। तो साइन थीटा को हम क्या मेंशन करते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻ आयोटा थीटा। तो हमने देखिए x की जगह x लिखा, e की पावर x की जगह e की पावर x और ये जो साइन x है इसकी जगह क्या लिख दिया, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻ आयोटा x। आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे e की पावर में कितना आ जाएगा, देखिए ये x है और ये आयोटा x है। तो दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आई। तो हम d को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, d प्लस, अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 1 प्लस आई, तो d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से। तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई, तो इससे रिप्लेस करेंगे तो जो एक्सपोनेंशियल है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻x 1 प्लस आई, फिर 1 अपॉन इस d² की जगह आ जाएगा d प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इस d की जगह 1 प्लस आई और प्लस 1 की जगह ये। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये x मतलब पॉलिनोमियल है तो वो आपको रूल में काफ़ी क्वेश्चंस में सिखा चुका हूँ। सॉल्व करेंगे तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, CF को साथ मर्ज कर देंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं लास्ट टाइप पे जो कि हैं sec ax tan ax अगर आ जाए तो sec ax आ जाए, cot ax हो या फिर sec स्क्वायर x। ये टाइप 9 था और ये टाइप 10 था, दोनों में ही जो तरीका सीखेंगे वो सेम होगा। tan स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x या cot स्क्वायर x जो भी है उसको अप्लाई करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड और होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और एक अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो ये वैसे हम सिंबॉलिक ऑपरेटर में भी सीखेंगे और जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आएगा तब भी मैं आपको कराऊंगा। तो पहले अभी हम देख रहे हैं सिंबॉलिक मेथड से। अगर इन जैसे ये 8 क्वेश्चन है एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप एक क्वेश्चन भी सीख जाते हैं तो 8वां क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करा दूंगा और एक क्वेश्चन यहाँ से, तो बाकी के क्वेश्चन आप उससे देख के कर सकते हैं। चलिए आते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 8 टाइप हो गए तो मैं ऊपर से कोई एक टाइप उठा लेता हूँ, सपोज sec ax का। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास d² प्लस a² y इज इक्वल टू
sec ए एक्स। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको टफ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लेंदी जरूर है। तो पहले तो इसका सी एफ निकालिए अपने हिसाब से, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/d² प्लस a² और ये sec ए एक्स। अब जब आपने 12th या 11th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो एक पार्शियल फ्रैक्शन से मेथड से हम इंटीग्रेशन करते थे, तो उस लॉजिक को यूज़ करके 1/d² प्लस a² के मैंने फैक्टर किया, तो 1/d प्लस ए आई और d माइनस ए आई, तो इज इक्वल टू मैंने लिखा a/d प्लस ए आई प्लस b/d माइनस ए आई। एलसीएम लेके सॉल्व किया, a और b की वैल्यू निकाली, तो a की वैल्यू आती है -1/2ai और b की वैल्यू आती है 1/2ai। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करने वाले हैं, मतलब a की जगह -1/2ai और b की जगह b की जगह 1/2ai। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1/2ai कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में कॉमन है, और a की जगह ये माइनस वाला और b की जगह प्लस वाला ये वाला हिस्सा लिख लिया, और ये आ गया sec ए एक्स, ये बाहर की ओर ये। बस अब इसके आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, और इस sec ए एक्स को पहले वाले फ्रैक्शन के पास भेजा, तो 1/d माइनस ए आई इंटू sec ए एक्स। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कैसे करें, तो इज इक्वल टू में यहाँ देखिए क्या है d माइनस ए आई, तो यहाँ e की पावर में हम लिखेंगे प्लस ए आई। अगर यहाँ होता प्लस ए आई तो यहाँ लिखते माइनस ए आई। एक बार दोबारा समझिए क्या तरीका है कि 1/d माइनस ए आई इंटू sec ए एक्स है, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो है e की पावर में मैंने बताया यहाँ अगर माइनस ए आई है तो यहाँ प्लस ए आई एक्स, और प्लस होता है तो माइनस लिखते हैं। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग गया कि यहाँ प्लस आने वाला है। अब इसी का जस्ट अपोजिट अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब e की पावर प्लस ए आयोटा एक्स है तो यहाँ लिख दीजिए e की पावर में माइनस ए आयोटा एक्स, और जो ये sec ए एक्स फंक्शन है वो लिखिए इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए जो e की पावर ए आयोटा एक्स का होता है, तो बाहर वाला तो मैंने एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस का ए आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है cos ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर sec ए एक्स इंटू डी एक्स। बेसिक इंटीग्रेशन है, वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में लेंदी लगेगा लेकिन बहुत टफ नहीं बोल सकते इसको। sec ए एक्स का मल्टीप्लाई cos ए एक्स के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1 आएगा, फिर माइनस आयोटा साइन ए एक्स। sec ए एक्स को नीचे लिखेंगे तो cos ए एक्स आएगा, और साइन अपॉन cos tan ए एक्स बन जाता है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन x, i की जगह i, और tan ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x या फिर log sec x। दोनों में से आपकी चॉइस है, कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं नेगेटिव वाला ले रहा हूँ, तो x की जगह x लिखा, फिर माइनस इस नेगेटिव की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आयोटा, और tan ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log cos ए एक्स, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं डिवाइड में, तो e। आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट साइड में ये हमारे पास था 1/d माइनस ए आई sec ए एक्स, तो इसका आंसर आ चुका है e की पावर ए आयोटा एक्स, एक्स प्लस आयोटा अपॉन ए log cos ए एक्स। एक बार दोबारा समझते हैं इतने हिस्से को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि ये 8 क्वेश्चन है, 8 में से अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ जाते हैं तो 8 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने ऊपर वाले में से एक sec ए एक्स का क्वेश्चन पिक किया, उसका पहले सी एफ निकाल लीजिए आप, फिर पी आई निकाला 1/d² प्लस a² sec ए एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की वजह की हेल्प से 1/d² प्लस a² को मैंने देखिए बैक साइड में सॉल्व करके दिखाया है, और a/d प्लस ए आई और b/d माइनस ए आई से लिखिए, फिर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो a और b की वैल्यू आने वाली है -1/2ai और b की वैल्यू 1/2ai। इनको मैंने यहाँ लिखा, फिर इसको इक्वेशन 1 माना, और इस sec ए एक्स को इसके साथ भेजा है मैंने। अब सेम चीज़ मुझे इस sec ए एक्स को इसके साथ भी भेजना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट आराम से सॉल्व कर चुके हैं अभी, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी सिखाऊंगा। तो पहले मैंने लिखा 1/d माइनस ए आई sec ए एक्स, ये वाला। इसका फॉर्मूला है कि अगर यहाँ माइनस ए आई है तो e टू दी पावर में प्लस ए आयोटा एक्स, यहाँ प्लस है तो इसी के जैसा जस्ट अपोजिट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का ए आयोटा एक्स इंटू जो भी यहाँ फंक्शन है, जैसे sec स्क्वायर एक्स है तो sec स्क्वायर एक्स, tan ए एक्स है तो tan ए एक्स वो लिखिए। फिर e टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स का फॉर्मूला ये होता है इंटू sec ए एक्स। इसको मैंने नॉर्मली इंटीग्रेट किया है, तो आपका ये इक्वेशन 2 में आंसर मिल गया। अब आपको याद होगा जैसे मैंने अभी कहा था
कि पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये दो आपके पास फ्रैक्शन है, तो इस सेक एक्स को जब 1/d माइनस ए आई के साथ ले जाते हैं तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। लेकिन 1/d प्लस ए आई के साथ क्या होगा, तो एक प्रोसीजर तो यही है कि आप यहाँ पे प्लस लिखिए, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, फिर प्रॉपर दोबारा से इंटीग्रेट कीजिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए क्या कीजिए कि जो आपके पास ये टर्म आई है अभी, तो इसमें जैसे इक्वेशन 2 से ये टर्म आई है, तो इसी में आई को रिप्लेस कर दीजिए माइनस आई से। तो जब इस आई की जगह आप माइनस आई लिखेंगे तो ये प्लस ए आई हो जाएगा, सेक एक्स फिर ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, एक्स माइनस आयोटा अपॉन ए और लॉग कॉस एक्स। तो अपने आप ही सेकंड वाला पोर्शन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इन अब याद कीजिए हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये था कि 1/2ai 1/d माइनस ए आई माइनस 1/d प्लस ए आई और सेक ए एक्स। तो हमने ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया इक्वेशन 2 से, और सेकंड वाला हिस्सा सॉल्व करने के बजाय हमने आई को रिप्लेस कर दिया उसके कॉन्जुगेट से, माइनस आई से। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, उनको देख लेते हैं। एक चीज़ और, ई की पावर ए आयोटा एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, बीच में प्लस होता है और माइनस ए आयोटा एक्स है तो माइनस होता है। ये इन जगहों पे पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ है। पुट करने से ये टर्म्स आएंगी, इसमें से ये चार टर्म आपस में कैंसिल हो रही हैं। आप जब अपने कॉपी पे सॉल्व कर रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी की बची हैं वो ये टर्म्स हैं। इसमें से 2i ऊपर से मैंने कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था। और जनरल सॉल्यूशन के लिए CF में हम PI को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टोटल ये 8 क्वेश्चन है, उसमें से एक मैंने सेक एक्स कैटेगरी का ले लिया और एक सपोज सेक स्क्वायर एक्स का। ये भी सेम है, अभी जो क्वेश्चन का है सेम उसी तरह से करना है। जैसे कि 1/d² प्लस 1 सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। पहले तो मैंने इसके फैक्टर किए, तो d प्लस आई d माइनस आई, फिर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ किया तो 1/2i ब्रैकेट में 1/d माइनस आई माइनस का 1/d प्लस आई सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको नाम दे देते हैं क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ 1/d माइनस आई सेक स्क्वायर एक्स को। तो क्या तरीका है, मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन में सिखाया था कि यहाँ माइनस आई है तो यहाँ ई की पावर में प्लस आयोटा एक्स लिखिए। उसके बाद में इसका जस्ट अपोजिट यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद ई की पावर माइनस आयोटा एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज। इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्योंकि कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल हैं तो एक कॉस एक सेक से कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ एक सेक एक्स बच जाएगा। फिर माइनस का आयोटा साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर ये सेक एक्स एज इट इज माइनस आयोटा इंटीग्रेशन, एक बार साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन जाएगा टेन एक्स, और जो कॉस एक्स है जब ये एक सिंगल जो बचेगा उसको ऊपर लेके जाएंगे तो सेक एक्स। अब इंटीग्रेशन यहाँ थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कौन होगा सेक एक्स, तो डायरेक्टली हम इस पूरे की जगह सेक एक्स लिख सकते हैं। वहीं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपका आंसर आ गया, मतलब 1/d माइनस आई सेक स्क्वायर एक्स का ये आंसर है। और ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ कि d प्लस आई के लिए सेपरेटली सॉल्व करने के बजाय हम इक्वेशन 2 का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, यानी इस आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करेंगे तो d प्लस आई, इस आयोटा एक्स की जगह माइनस आयोटा एक्स और यहाँ माइनस आई की जगह प्लस आई। तो इससे क्योंकि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस तरह से था, तो सेक स्क्वायर एक्स को जब इसके साथ लेके आएंगे तो इक्वेशन 2 पुट करेंगे, और जब सेक स्क्वायर एक्स को 1/d प्लस आई के साथ लेके जाएंगे तो इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने यूज़ किया ई की पावर आयोटा एक्स का फॉर्मूला ओपन कर दिया और माइनस आयोटा एक्स का, जो कि अब आपको याद हो जाना चाहिए कि कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का क्या है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, कैंसिल होने के बाद ये आपके पास बचेगा जो कि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। और फिर जनरल सॉल्यूशन में हम निकालने के लिए CF में PI को ऐड कर देंगे तो वो आपका आंसर होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन है उसमें हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं, एक सिंबॉलिक ऑपरेटर,
तो अभी जो हमने ख़त्म किया है वो सिम्बॉलिक ऑपरेटर मेथड था। दूसरा है, तो सिम्बॉलिक ऑपरेटर के लिए एग्जाम में हमें मेंशन नहीं करते हैं कि इसको सिम्बॉलिक ऑपरेटर से करना है, बस वो सॉल्व लिख देंगे। लेकिन बीओपी और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से करना हो तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तब जाके ये जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन ये ख़त्म होगा। ये आप अकेला ये चैप्टर ये मान लीजिए कि ओडीई के अंदर तकरीबन 8 से 12 मार्क्स का हर पेपर में आता है लीनियर इक्वेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें सिम्बॉलिक, बीओपी और यूसी मिला के मैं बोल रहा हूँ। और यही सेम चीज़ जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूज़ होगा। तो वहाँ का भी 8 मार्क्स मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो उसके भी वो लोग देते ही देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर स्टार्ट करेंगे और फिर उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी आगे की उसमें अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। एक ही क्लास के हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतना लेंदी नहीं है जितना कि सिम्बॉलिक ऑपरेटर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।